मैं सच्चित आनंद हूँ, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूँ, मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या। ओशो की वाणी में जब ये शब्द बहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा को कोई आईना दिखा रहा हो। पर क्या हम वास्तव में सच्चित आनंद को जी रहे हैं, या फिर हम सिर्फ शब्दों की नकल कर रहे हैं? इस ओमांडियो बुक के पहले भाग में हम जानेंगे कैसे ओशो धर्म और ज्ञान के नाम पर बुनकर बनाए गए भ्रमों की परतें खोलते हैं, हास्य और तीखे तर्कों के साथ। पंडित मनसाराम शास्त्री का पत्र ओशो तक पहुंचा। उन्होंने लिखा, मैं सत्यचित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं, मैं अमृत पुत्र हूं। और फिर जोड़ दिया, आपके इस धर्मचक्र प्रवर्तन के महत् कार्य में सहयोग देना चाहता हूं। एकांत में भेंट की आकांक्षा है। ओशो हंसे, बोले, भैया, जब सब माया है तो फिर माया के क्षितिज पर धर्मध्वज क्यों लहराना है? जब सब माया है तो एकांत कैसा और भीड़ कैसी? ओशो व्यंग्य के बाण चलाते हैं, बिल्कुल निशाने पर। वो कहते हैं, काशी निवासी हो, इससे बेहतर की अपेक्षा भी नहीं कर सकता। पहले आत्मा हो गए, फिर पीछे से ढोल खुद ही पोल खोल गया। और फिर एक कहानी, एक युवती मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची, परेशान थी। लोग उसे निर्लज्ज कहते हैं, पर उसे कोई कारण समझ नहीं आता। मनोवैज्ञानिक ने बस एक बात कही, देवी, पहले मेरी गोदी से उतरकर सामने की कुर्सी पर बैठो, फिर बात करते हैं। अब ओशो पूछते हैं, मनसाराम शास्त्री जी, इतनी अक्ल तो रखो कि सत्य के नाम पर जो तुम बोल रहे हो वो शब्द उधार के हैं। कभी अनुभव नहीं किया, सिर्फ दोहराया है। सच तो यह है, ज्ञान उधार का नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, मैं तोड़ू हूं, और पंडित मेरे हाथ पड़ जाए तो उसे मैं वैसे ही तराशता हूं जैसे जौहरी हीरे को तराशता है। फिर एक और किस्सा। एक युवती एक साधु से कहती है, मुझे अहंकार होता है अपनी सुंदरता पर, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराया और बोला, बच्चा, ये पाप नहीं, ये तो गलत फहमी है। उपदो यह ओशो का तरीका है। वो न केवल सवाल करते हैं, बल्कि सवाल को ही सवाल के नीचे गाड़ देते हैं। धर्म क्या है? आध्यात्म क्या है? ओशो कहते हैं, मैं कोई धर्मचक्र प्रवर्तन नहीं कर रहा। ऐसी झंझटों में कौन पड़े? सब खेल है, सब माया है। उकी पंडितों का ज्ञान, साधुओं का पाखंड, सुहागरात की विडंबना और शरीर की सत्यता, ओशो सबको एक रंगमंच बना देते हैं। हंसी में लपेटकर वे वो कड़वी सच्चाइयां सामने रख देते हैं जिन्हें सुनना आसान नहीं। तो क्या ओशो हंसी मजाक में गंभीरता छुपा रहे हैं, या गंभीरता की परतें हटाकर सिर्फ सहजता की बात कर रहे हैं? अब चक्र ही घुमाते रहो, सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ, या फिर चौबीसों घंटे मुरली बजाओ, मुरली वाले बन जाओ। क्यों? क्योंकि सब माया है। इसमें क्या झंझट है? किसे बचाना है, किससे छुटकारा दिलाना है? जब बंधन ही नहीं है तो मुक्ति कैसी? यहाँ तो सब मुक्त हैं ही। मुक्त पुरुषों की महफिल है ये। किसी से पूछ लो, मैं सच्चित आनंद हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। यहाँ तो बुद्धों की जमात है। कभी कभी कोई बुद्धू भी आ जाता है काशी से, लेकिन वो अपवाद है, अन्यथा यहाँ तो सिर्फ सिद्ध बुद्ध और समाधिस्थ। अब देखो जरा ध्यान से, कैसे आनंद से भरे बैठे हैं, सब कुछ दोहराते हुए। लेकिन ध्यान रहे, दोहराने से कुछ नहीं होगा। एक माँ थी, 8 बच्चों की। हर बार जब कोई बच्चा रोता तो माँ उसे सिखाती, बेटा गलती करके रोते नहीं। फिर एक दिन वही माँ थक कर खुद रोने लगी, तो उसकी छोटी बेटी बोली, मम्मी, गलती कल के लोते नहीं, ज्ञान की बातें हैं साहब, हवा में उड़ती है, और सीखने वाला कोई भी हो सकता है। काशी में ये सब बातें हवा में तैरती हैं। हर कोना, हर गली भरा है इन दोहराए गए वाक्यों से। मैं अमृत पुत्र हूँ, न निंदा छूती न स्तुति। सच? तो फिर ये बताओ, अगर कोई देवी आकर छू ले तो? काशी छोड़ो, मेरे पास तो ऐसी चंडियां हैं जो चंडीगढ़ से आई हैं, छोटी मोटी नहीं, सीधी काशी तक पीछा करेंगी, और जब तक पैर छूकर श्री गुरुवे नमः न बोलो, पीछा नहीं छोड़ेंगी। तोतों की तरह दोहराओ मत, आदमी की तरह सोचो, समझो, बोलो, क्योंकि यहाँ धोखा नहीं चलेगा। काशी में तो और भी तोते मिल जाएंगे, मगर यहाँ तो सच का सामना करना पड़ता है। प्रेम के नाम पर भी कितना ढकोसला है। एक प्रेमिका ने प्रेमी को लिखा, अब दशा यह हो चुकी है कि मुझे हर आदमी में तुम दिखाई देते हो, इसीलिए विवश होकर मैं किसी और से विवाह कर रही हूं। मगर नहीं, ये सब मन की बातें हैं, वास्तविकता अलग है। जब तक तुम अपने झूठे ज्ञान से मुक्त नहीं होओगे, तब तक कोई भी दिशा सार्थक नहीं होगी। यह जीवन
ज्ञान से नहीं, अज्ञान से नहीं भटकता, ज्ञान से भटकता है। और यही तो कहते हैं उपनिषद, अज्ञान तो भटकाता ही है, मगर ज्ञान महा अंधकार में भटकाता है। क्या क्रांतिकारी वचन है। अब सोचो, अगर ऐसा आज से आज कच्छ पहुंच जाए तो संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। तुम उसे जीने दोगे? नहीं। वो कहेगा देख, ज्ञान से बड़ा अंधकार कोई नहीं, तो तुम कहोगे इसे तो सेंसर करो। अज्ञानी के पास कम से कम विनम्रता होती है। वह स्वीकारता है कि मैं नहीं जानता। उसमें एक भोलापन होता है, निर्मलता होती है, वो अकड़ता नहीं। जबकि ज्ञानी शास्त्रों से लदा होता है, और उस लदे हुए ज्ञान से अहंकार पैदा होता है। एक पंडित अपने विरोधी पंडित से पीछे न रहने के लिए गया तोता खरीदने। क्यों? कहा क्योंकि पड़ोसी पंडित का तोता गायत्री मंत्र बोलता था। अब ये होड़ है, धर्म की नहीं, दिखावे की, ज्ञान की नहीं, प्रतिष्ठा की। और यही है माया की सबसे सुंदर चाल। इसलिए ओशो कहते हैं, यह सब मधुशाला है, जहां तुम भ्रम में रहते हो कि जो बोतल में है वो मधु है, मगर असल में बोतल तुम्हें पी रही है। अगर यह कथा आपके अंतर्मन को छू गई हो, तो चैनल नो यू को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो बातें जो आपके भीतर के अंधकार को उजाले से भर दें। धन्यवाद। अगली कथा में फिर मिलेंगे। ओशो की जुबानी, जीवन के रस की कहानी।